नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे कक्षा 10 का इतिहास में मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया खंड 3 में है रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। इसमें कुछ चित्र दिखाया गया है और है इसके बाद मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रित या छापी हुई सामग्री के बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है। तो हम अपने चारों ओर देखते हैं, जहां नज़र दौड़ाएंगे तो हमें कोई ना कोई छपी हुई चीज़ दिखाई देगी। किताबें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, मशहूर तस्वीरों की नकलें, मेज पर पड़े नाटक के प्रोग्राम, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन और सिनेमा के पोस्टर आदि आदि। तो हम छापा हुआ साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं और सार्वजनिक दुनिया में चल रहे विवादों का जायजा लेते हैं। हम मुद्रित दुनिया के अस्तित्व को मानकर चलते हैं और यह सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले भी एक दुनिया थी। तो हम शायद ही महसूस करते हैं कि छपाई का अपना एक इतिहास है और इस इतिहास ने हमारे समकालीन जमाने को आकार दिया है। तो छात्रों, यह इतिहास क्या है? समाज में मुद्रित सामग्री कब से चलनी शुरू हुई और आधुनिक दुनिया को बनाने में इसको क्या भूमिका थी? तो आइए इस अध्याय में हम जानेंगे। तो इस अध्याय में हम मुद्रण के इसी इतिहास को देखेंगे और कैसे यह पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला। तो हम मुद्रण तकनीक के प्रसार और प्रभाव को सामाजिक जीवन में आए बदलाव से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। छात्रों, देखिए एक पेंटिंग का चित्र देखिए, इसमें दिखाया गया है। यह देखिए कुछ इसमें उर्दू फारसी में लिखा गया है। इसमें दिया है कि भारत का एक शाही वर्कशॉप। भारत में छपाई आने से पहले से काफ़ी पहले यहाँ पर पाठ को लेकर बोलकर लिखाया जा रहा है और फिर तस्वीर बनाई जा रही है। यह पुस्तक निर्माण में सुलेखन और चित्रकारी का बहुत महत्व था और छापे खाने के आने के बाद इन कलाओं का क्या हुआ, यह सोचने लायक बात है। ये देखिए चित्र में दिखाया गया है। तो इस प्रकार पहले कहानी लिखी जाती थी। तो शुरुआती छपी पुस्तकें, किताबें। तो मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई थी और यह छपाई हाथ से होती थी। तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। चूंकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एक्कॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सील कर बनाई जाती थी और किताबों का सुलेखन या खुशनवीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखन या खुशखत होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर सुडौल अक्षरों में सही कलात्मक लिखाई करते थे। और एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। सिविल सेवा परीक्षा में नियुक्ति चीन की नौकरशाही भी विशालकाय थी। तो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था और 16वीं शताब्दी में परीक्षा देने वालों की तादाद बढ़ी।
लिहाजा छपी किताबों की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ गई। 17वीं सदी जो है आते आते जो है चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपाई के जो है इस्तेमाल में भी जो विविधता आई, और अब जो है मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे, व्यापारी अपने रोजमर्रा के जो है कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। पढ़ना एक शगल भी बन गए और नए पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्य कृतियों के संकलन और रोमानी नाटक पसंद थे। अमीर महिलाएं ने भी जो है पढ़ना शुरू किया और कुछ ने जो है स्वरचित काव्य और नाटक भी छापे, और पढ़ने की यह नई संस्कृति एक नई तकनीक के साथ जो है आई। 19वीं सदी के अंत में जो है पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीक और मशीन प्रेस का आयात भी हुआ, और पश्चिमी शैली के जो है स्कूलों की ज़रूरतों को पूरा करने वाली संघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया, और हाथ की छपाई की जगह धीरे धीरे मशीनी या यांत्रिक छपाई ने ले ली। छात्रों ये देखिए एक चित्र दिखाया गया, ये देखिए ये जो है कुछ चाइनीज भाषा में लिखाया गया है। ये है डायमंड सूत्र का एक पन्ना है जो चाइनीज भाषा में लिखा गया है, ये देखिए दिखाया गया है चित्र में। तो इस प्रकार जापान में मुद्रण चीनी बौद्ध प्रचारक जो है 1768 से 1770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जो है जापान आए, और जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र हैं और तस्वीरें अक्सर जो है कपड़ों, ताश के पत्तों और कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में कवि भी छपते थे और गद्यकार भी, और किताबें सस्ती और सुलभ थी। 18वीं सदी के अंत में जो है एदो, बाद में जो है जिसे तोक्यो के नाम से जाना गया, के शहरी इलाके की जो है चित्रकारी में जो है शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है, जिसमें हर चाय घर के मजमू कलाकारों और तवायफों को देख सकते हैं, और हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री, महिलाओं, संगीत के साजो हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूलसाजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी किताबों से पुस्तकालय एवं दुकानें अटी पड़ी थी। तो इस प्रकार ये देखिए कुछ चित्र में दिखाया गया है, ये जो है इस चित्र में दिखाया गया है कि कितागा उतामारो नाम की जो है नई चित्रकारी शैली का जो है अहम योगदान थी। तो इस प्रकार चित्र छपती थी। ये देखिए एक चित्र में दिखाया गया है, इस चित्र में बताया गया है कि सुबह का नज़ारा रचयित सुमन कुबो 18वीं सदी की अंत में इस चित्र में दिखाया गया है सुबह का समय। तो इस प्रकार यूरोप में जो है मुद्रण का आना, तो छात्रों किस प्रकार यूरोप देश में जो है चीन से किस तरह यूरोप देश में जो है मुद्रित पुस्तक पहुंचा, इसके बारे में अब जानेंगे। तो सदियों तक जो है चीन से जो है रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहे थे, और 11वीं सदी में जो है चीनी कागज भी उसी रास्ते वहां पहुंचा। कागज ने जो है किताबों या मुंशियों द्वारा जो है सावधानी पूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के जो है उत्पाद को जो है मुमकिन बनाया। फिर 1295 ईस्वी को में जो है मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री जो है चीन पहुंचा, और उसने काफ़ी साल तक खोज करने के बाद जो है इटली वो वापस लौट गया। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि चीन के पास वुड ब्लॉक काठ की तख्ती वाली छपाई की जो है तकनीक पहले से मौजूद थी, और मार्को पोलो यह ज्ञान जो है अपने साथ लेकर जो है यूरोप देश लौट गया। और फिर क्या था
इतालवी भी जो है इटालियन लोग तख्ती की छपाई से किताबें जो है निकालने लगे और जल्द ही यह तकनीक बाकी यूरोप में फैल गई। तो छात्रों, इटली देश जो है वह यूरोप महादेश में है और इस प्रकार एशिया महादेश से यूरोप महादेश पहुंच गया काठ की तख्ती छपाई खाना मुद्रित पुस्तकें। इस तरह चीन देश से जो है इटली देश पहुंचा यूरोप महादेश में और इस प्रकार मुद्रित किताबों को जो है सस्ती, अश्लील मानने वाले कुलीन वर्ग और भिक्षु संघों के लिए जो है छपी पुस्तकों किताबों के जो है विलासी संस्करण अभी भी बेश कीमती वेलम या चर्म पत्र पर ही छपते थे। व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें जो है खरीदते थे। तो छात्रों, आपको ये पता है दुनिया का सबसे पहले जो है मुद्रा जो है करेंसी नोट, कागज का नोट, वह चीन देश में ही छपा था। सबसे पहले संसार में सबसे पहले चीन देश ने जो है कागज के नोट को चलाया था, जिसे करेंसी कहा जाता है। तो इस प्रकार किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे और अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे। बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन के भी जो है नए तरीके सोचे गए और अब सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ सुलेखक या कातिब नहीं पाए जाते थे, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे और आमतौर पर एक जो है विक्रेता के यहाँ 50 कातिब काम करते थे। लेकिन किताबों के जो है आवाज बढ़ती मांग जो है हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी। नकल उतारकर बेहद खर्चीला, समय साध्य और श्रम साध्य काम था। पांडुलिपियाँ जो अक्सर नाजुक होती थी, उनके लाने से जो है लाने में और ले जाने तक जो है रख रखाव में तमाम मुश्किलें थी, इसलिए उनका सर्कुलेशन चलन गश्त सीमित रहा। तो किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंट तख्ती की छपाई उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता गया और 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे। तो छात्रों, जाहिर है कि किताबें छापने के लिए इसमें भी तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की जरूरत थी और ऐसा छपाई की एक नई तकनीक के आविष्कार से ही संभव होता, जो 1430 के दशक में स्ट्रेम्सबर्ग के योहान गुटेनबर्ग के अंततः दिखाया। तो छात्रों, आप लोग गुटेनबर्ग के बारे में नहीं जानते तो इस चैप्टर में जानिएगा कि गुटेनबर्ग ने जो है प्रिंटिंग प्रेस का जो है आविष्कार किया था, छपाई खाना का। तो आइए गुटेनबर्ग के बारे में जानते हैं कि गुटेनबर्ग कौन थे। तो गुटेनबर्ग के पिता जो है व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पाल बढ़कर बड़ा हुआ था। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीन देखता आया था और बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी सीखी और अंत में उसने शीशे को इच्छित आकृतियों में गढ़ने में जो है महारत हासिल की और अपने ज्ञान और अनुभव का जो है इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। तो छात्रों, ये देखिए, ये है योहान गुटेनबर्ग, जो एक तेल व्यवसायी का बेटा था। इन्होंने जो है छपाई खाने का आविष्कार किया था। ये 1584 ईस्वी का जो है चित्र है। तो ये है गुटेनबर्ग। तो आइए इसके बारे में जानेंगे। तो जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना और सांचे का उपयोग जो है अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक जो अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया था और उसने जो है गुटेनबर्ग ने जो पहली किताब छापी, वह किताब जो थी उस किताब का नाम था बाइबिल। तकरीबन 180 प्रतियां में जो है
ये किताब को छपा था और इस किताब को छापने में लगभग 3 साल लगा था। उस समय के हिसाब से यह काफ़ी तेज था, पर यह नई तकनीक हाथ से किताबें छापने की तकनीक की जगह पूरी तरह ले नहीं पाई। शुरू में तो छपी किताबें भी जो है अपने रंग रूप और साज सज्जा भी जो है हस्तलिखित पांडुलिपियाँ जैसी दिखती थी। धातुई अक्षर जो है हाथ की सजावटी शैली का अनुकरण करते थे और हाशिए पर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी और चित्र अक्सर पेंट किए जाते थे। अमीरों के लिए बनाई किताबों में छपे पन्ने पर जो है बगल में जिसे हाशिया कहा जाता है, हाशिए की जगह बेल बूट के लिए जो है खाली छोड़ दी जाती थी और हर खरीदार अपनी रुचि के हिसाब से डिजाइन और पेंटर खुद तय करके उसे संवार सकता था। करीब 100 सालों के बाद जो है यूरोप के ज़्यादातर देशों में जो छापे खाने लग गए और जर्मनी के प्रिंटर या मुद्रक दूसरे देश जाकर नए छापे खाने खुलवाया करते थे और छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक उत्पादन में कमाल की बढ़ोतरी हुई और 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में जो यूरोप में के बाजार में यह 2 करोड़ मुद्रित किताबें आई और यह संख्या 16वीं सदी में 20 करोड़ हो गई और हाथ की छपाई की जगह मुद्रण यांत्रिक मुद्रण के आने पर जो है ही मुद्रण की क्रांति संभव हुई। तो छात्रों ये देख सकते हैं जो है मुद्रण कार्यालय जहाँ जो है किताबें छापी जाती है। देखिए किताबें को छापने का मशीन है, हैंडल से घुमाया जा रहा है, गुटेनबर्ग प्रेस प्रिंटिंग मशीन। तो इस चित्र में दिखाया गया है स्क्रू से लगा लंबा हैंडल। देखें इसकी मदद से जो है स्क्रू घुमाकर प्लाटेन को गीले कागज पर दबा दिया जाता था और गुटेनबर्ग का जो है रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए और जुगत लगाई। ये देखिए चित्र में दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार ये देखिए गुटेनबर्ग का छपा हुआ पुस्तकें और ये देखिए बेलबूट बनाया गया है हाशिए पर। इस तरह का पेंटिंग किया जाता था अमीर लोगों के लिए। छात्रों ये देखिए गुटेनबर्ग का एक प्रिंटिंग प्रेस है, एक मुद्रक की वर्कशॉप। तो छात्रों अगर मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया का दूसरा भाग लेके आएंगे। जय हिंद।